गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि सॉलिड लिक्विड गैस एक दूसरे से किस तरह अलग है। उसके बाद हमने चेंज ऑफ फेज देखा था, मीन्स सॉलिड को लिक्विड एंड लिक्विड को गैस में हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। फर्स्ट, सॉलिड आर रिजिड। यस, सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। लिक्विड आर नॉट रिजिड, वो कठोर नहीं होते। गैसेज आर नॉट रिजिड। यस, गैसेज आर ऑल्सो नॉट रिजिड। सेकंड पॉइंट देखते हैं सॉलिड के लिए, हैव ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड की डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। यस, लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है बट शेप नहीं होती, कि अगर हम इसको ग्लास में डाल देते हैं तो ग्लास वाली शेप ले लेता है, कप के अंदर डाल देंगे तो कप वाली शेप ले लेगा। ठीक है, तो डेफिनेट शेप नहीं होती। गैसेस के लिए नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो उसकी डेफिनेट शेप होती है ना ही वॉल्यूम होती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, कैन नो फ्लो। यस, सॉलिड फ्लो नहीं करता। लिक्विड की बात करें तो कैन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। यस, पानी है, पानी हायर लेवल से लोअर लेवल में फ्लो कर जाता है। अगर पानी को हम ऊपर से नीचे डालते हैं देन वो फ्लो कर जाएगा। कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। गैसेज है वो ऑल डायरेक्शन में फ्लो करती है, लोअर टू हायर, हायर टू लोअर। फोर्थ पॉइंट, कैन नॉट बी कंप्रेस एप्रिसिबली। सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। कैन बी इजिली कंप्रेस्ड। यस, लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है, जैसे वाटर हो गया, वाटर को हम कंप्रेस कर सकते हैं इजिली। कैन बी इजिली कंप्रेस। यस, गैसेज को भी कंप्रेस कर सकते हैं। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। सॉलिड का जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है वो क्या है? मैक्सिमम होता है, इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड के लिए इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज लेस देन इन सॉलिड। यस, लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है, जो टू मोलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगा होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज लेस। ठीक है, गैसेज में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। कैन बी स्टोर्ड विद आउट वेसल। ठीक है, उसको हम विदाउट वेसल भी स्टोर कर सकते हैं सॉलिड को। जैसे सॉलिड है, स्टोर है, ऐसा तो है नहीं कि इसका मॉलिक्यूल एक उधर जा रहा उधर जा रहा, नहीं जा रहा, आराम से एक क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। बट पानी को हम विदाउट वेसल स्टोर नहीं कर सकते। जैसे पानी है तो ऐसा तो है नहीं उसको मतलब हमारे जो यहाँ पे हमने स्टोर कर लिया, तो उसके लिए क्या है, तो बकेट बाल्टी में स्टोर करना पड़ेगा, या जो टैंक होता है टैंक के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। कैन बी स्टोर इन क्लोज वेसल ओनली। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो गैसेज है उसको भी एक क्लोज वेसल में ही स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर विच अनेबल अस टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम वन एनी अदर मैटर इज कॉल्ड इट्स प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंस है। ठीक है, प्रॉपर्टीज उनकी जो डिफरेंस है वो देखते हैं यहाँ पे। फर्स्टली कलर। ठीक है, तो कलर में क्या होता है, सम टाइम ऑन द बेसिस ऑफ कलर वी कैन गेट ए क्लू फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस और मैटर। काफ़ी बार क्या होता है कि हम कलर के बेसिस पे बता देते हैं कि ये कौन सा सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल, वाटर एंड अल्कोहल आर कलरलेस। पानी और जो अल्कोहल होता है वो कलरलेस होता है, बट पेट्रोल इज कलर्ड। ठीक है, कॉपर इज रेड वाइल एल्यूमिनियम इज वाइट, सल्फर इज येलो एंड कार्बन इज ब्लैक। तो जैसे पेट्रोल है उसको हम देख के बता सकते हैं कि ये पेट्रोल है, तो इनके कलर के बेसिस पे हम काफ़ी बार उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड है शेप। ए सॉलिड सब्सटेंस में बी क्रिस्टलाइन हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी एक डेफिनेट शेप होती है। ओके, इट मीन्स वो शेप कभी चेंज नहीं होती। बट इन केस ऑफ अमरफस सॉलिड क्या होता है,
उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, होते तो सॉलिड है बट आफ्टर सम टाइम वो अपनी जो शेप है वो उसको चेंज कर देते हैं। जो इनकी शेप चेंज होती है वो एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से चेंज हो पाती है। फॉर एग्जाम्पल साल्ट, शुगर, एलम आर क्रिस्टल। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है? क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल है। कैन यू नेम 3 more crystalline substance like coal, wax, dust, flour and clay are amorphous। और ये क्या है? amorphous solid के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ऑर्डर इज मीन्स स्मेल। स्मेल इज डिस्क्राइब्ड एज प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, पेंजेंट, इरिटेटिंग एंड सो ऑन। तो काफ़ी सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हमें स्मेल में प्लीजेंट अच्छे लगते हैं, अनप्लीजेंट अच्छे नहीं भी लगते, पेंजेंट तीखी स्मेल होती है उनकी, नेक्स्ट है इरिटेटिंग जो बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं होती। स्मेल इज इजी टू रिकॉग्नाइज एज सम आइटम हैव पेक्यूलर स्मेल। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल कैन बी easily distinguished फ्रॉम वाटर बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। यस, क्या है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम स्मेल के बेसिस पे पहचान पाते हैं। जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल हो गया, इनको हम उनकी स्मेल के बेसिस से बता सकते हैं कि ये पेट्रोल है या केरोसिन है। क्लोरीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर पेंजेंट स्मेल वाइल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर ऑर्डरलेस गैसेस। ठीक है, क्लोरीन एंड जो सल्फर डाइऑक्साइड है उनकी जो स्मेल होती है वो तीखी होती है, बट जो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है वो स्मेल लेस होती है। नेक्स्ट टेस्ट। इस सब्सटेंस में बी टेस्टलेस और मे हैव ए साल्टी, स्वीट, श्योर और बटर टेस्ट। ठीक है, कुछ सब्सटेंस टेस्टलेस भी होते हैं, कुछ सब्सटेंस में टेस्ट भी होता है। ठीक है, नमकीन लगता है, मीठा लगता है खाने में, ठीक है, कड़वा लगता है, ये किस टाइप का लगता है। डू नॉट टेस्ट एज अननोन सब्सटेंस विदाउट नोइंग मोर अबाउट इट और अनलेस इंस्ट्रक्टेड टू डू so by your teacher। Name one substance each having the above mentioned test। ठीक है, काफ़ी जैसे नमक हो गया, नमक को अगर हम टेस्ट करते हैं तो बता सकते हैं कि ये साल्ट है। ठीक है, शुगर, शुगर इट मीन्स वो हमें मीठी लगेगी तो वहाँ से हम उसको आइडेंटिफाई करा सकते हैं कि वो शुगर है। तो इस वजह से हम टेस्ट के बेसिस पे बता सकते हैं कि ये कौन सा सब्सटेंस है। नेक्स्ट है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी सब्सटेंस सच एज गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। क्या होते हैं? कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको बीट मीन्स पीट पीट कर क्या बनाई जाती है? शीट, चद्दरें बनाई जाती है। ठीक है, चद्दरें बनाने को ही क्या कहते हैं हम? मैलिएबिलिटी। are said to malleable and property is called malleability। Can you name 2 malleable substance? सिल्वर, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे किस टाइप के सब्सटेंस है? मैलिएबल सब्सटेंस है। डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? सब्सटेंस सच एज सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम कैन बी ड्रा इनटू वायर। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? वायर की फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर हो गया, कॉपर का एज ए वायर तार के रूप में यूज किया जा सकता है। एल्यूमिनियम हो गया, यस, गोल्ड की जो चैन वगैरह बनती है इट मीन्स वो भी क्या होती है? एक वायर के रूप में बनाई जाती है डिज़ाइन से। तो जिन सब्सटेंस को हम एज एक वायर के रूप में बना पाते हैं उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होती है? जिन सब्सटेंस को हम एक चद्दर के रूप में बना पाते हैं। ठीक है, वो हो गई हमारी मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी थिंग्स सच एज रबर बैंड एंड स्प्रिंग विच चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम, शेप ऑन अप्लाइंग ए फोर्स ऑन देम एंड रिगेन देयर ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम, शेप ऑन
with drawing force are said to be elastic and their property is called elasticity. यस, इलास्टिसिटी क्या होती है, जैसे स्प्रिंग आप लोगों ने देखा होगा, स्प्रिंग को अगर हम ऐसे खींचते हैं, ठीक है, तो खींचने के बाद जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो दोबारा अपनी शेप में आ जाता है। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में हमने स्प्रिंग को खींचा तो इट मीन्स फोर्स लगा के क्या किया, उसकी शेप को चेंज कर दिया हमने। ठीक है, लेंथ चेंज हो गई, वहाँ से उसकी वॉल्यूम चेंज होगी। तो जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो क्या होता है, दोबारा वो अपनी लेंथ और शेप में, वॉल्यूम में आ जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है सोल्यूबिलिटी। सर्टेन सब्सटेंस सच एज शुगर, कॉमन साल्ट, अल्कोहल डिजोल्व इन वाटर कंप्लीटली। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, जैसे शुगर हो जाती है, कॉमन साल्ट, अल्कोहल, जो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए उसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड सोल्यूबल, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो सब्सटेंस वाटर के अंदर सोल्यूबल है। तो इस टाइप इसकी प्रॉपर्टी को बोल देते हैं सोल्यूबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है ओपेसिटी। सब्सटेंस सच एज वुड, आयरन, स्टोन, मेटल थ्रू विच वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड ओपेक। ठीक है, देखो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें से हम मतलब आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे ग्लास है, ग्लास में से हम इधर से उस साइड में देख सकते हैं। पानी के अंदर भी, जैसे बाल्टी है, बाल्टी के अंदर हम सिक्का डाल देते हैं तो पानी के अंदर से वो सिक्का हमें दिखाई दे जाता है। बट कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसमें से हमें अनदर साइड की चीज़ें, दूसरे मीडियम की वाली चीज़ें नहीं दिखाई देती। जैसे वुड में से हम इधर से उधर नहीं देख सकते, आयरन में भी नहीं देख सकते, ठीक है, स्टोन पत्थर से भी नहीं देख सकते, मेटल से भी नहीं देख सकते। तो उन सब्सटेंस को बोलते हैं ओपेक।